योगी राज की लंका लगाने पे तुले जिम्मेदार लालगंज सीएससी में पत्रकार तो शहर कोतवाली में पत्रकारिता पर हुआ हमला। बैनर का नाम पूछा, मैंने बैनर का नाम बताया तो उनका फोटो डिलीट करो और एक सिपाही को भेज करके मेरे पास फोटो डिलीट करवाई। इंस्पेक्टर राज और अपने आप को कप्तान से भी बढ़कर समझने वाले शहर कोतवाल ने पत्रकार के फोन से जबरन फोटो कराई डिलीट। कोतवाली के अंदर पत्रकारिता का गला दिया घोट और खामियों पर वर्दी दिया ओढ़ा। वो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सो रहे थे। लालगंज सीएससी में सफेद पोशाकधारी सरकारी गुंडे तो शहर कोतवाली में कोतवाल ने कहा फोटो करो डिलीट। धमकाया और उसके बाद बोला कि मोबाइल से डिलीट करो। फोटो डिलीट करो और एक सिपाही को भेज करके मेरे पास फोटो डिलीट करवाई। चर्चा है कि लालगंज कोतवाल की खास होने के चलते बेखौफ होकर सीएससी के गुंडे पत्रकारों को खत्म करने तक की बात कह डाली। वीडियो डिलीट हो, कहीं नहीं डिलीट करो तो अभी तुमको यहीं से मार दूंगा, पूरी तरह से खत्म कर दूंगा पूरी तरह से। सफेद पोशाक के गुंडे की गिरफ्त में लालगंज सीएससी 150 से 200 लोग और पुलिस को सूचना देने से भी खा रहे थे खौफ। बता रहा था कि पुलिस को बुलाओ कोई भाई, करीब 150 से 200 लोग थे वहाँ पे, सारे लोग देख रहे थे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जब एक पत्रकार के ऊपर सफेद पोशाक में तैनात सीएससी के गुंडे इस कदर बौखला जाता है तो एक साधारण आदमी के साथ कैसा सलूक करता होगा। सवालों को दबाने और पत्रकारों को मिटाने में लगे सरकारी गुंडों पर कार्रवाई न करने वाले प्रशासन को बारंबार प्रणाम। वैसे सवालों को दबाने के इस दौर में लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पर जब बात आती है तो खाकी भी मामले को गंभीरता से लेने के बजाय सरकारी गुंडों से भाईचारा निभाने में लगी रहती है। संभवतः इसी के चलते खाकी पत्रकार सुरक्षा के मामलों में खूब हीला हवाली बरतती है। वैसे अब आगे सुनिए कि कैसे सफेद पोशाकधारी और खाकीधारी पत्रकारिता की आवाज को दबाकर झंडा गाड़ते हैं। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है। क्या घटना हुई आपके साथ? हुआ है आज आपके साथ? आज मैं आया था लालगंज, लालगंज थाना है रायबरेली जनपद में। तो मैं आया था लालगंज और एक साथी थे, उनसे मुलाकात करने आया था और उसके बाद हमारे साथ में एक साथी थे। तो मैं आया तो असल में बातचीत हुई, जहाँ बैठा मैं, बैठने के बाद फिर मैं रिटर्न होना चाह रहा था गुरबकसगंज के लिए, क्योंकि मैं गुरबकसगंज थाने का निवासी हूँ। तो यहाँ लालगंज में फिर वो साथी को कुछ दिक्कत हुई, श्वास की दिक्कत अधिकतर उसको रहती है। तो बोला कि भैया कुछ मुझे सांस की दिक्कत हो रही, तो हम कहा ऐसा करो पहले चलो दिखा देते हैं आपको, चलो सरकारी अस्पताल में दिखा देते हैं। मैं सरकारी अस्पताल गया, वहाँ पे उन्होंने पर्चा भी बनवाया। पर्चा बनवाने के बाद वो बंदा जो है लाइन में एक बार गया, वहाँ पे लगा रहा और उसके बाद वो अपना लाइन में इंतज़ार करता रहा, क्योंकि भीड़ था, काफ़ी भीड़ था। तो अच्छा, मैं जब सोशल मीडिया से मैं जो है कार्य कर रहा हूँ इस तरीके से पत्रकारिता की लाइन में, तो वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे पर्चे जो है 10 मिनट में तकरीबन मानिएगा आप कि हम 10 से 12 रिकॉर्ड जो है लोगों के कैमरे पे रिकॉर्ड किए, जीपीएस कैमरे के साथ भी कि लोग बाहर की दवाएं धड़ल्ले से लिखी जा रही थी। वहाँ पे लोगों ने बयान दिया, लोगों ने अपनी आप बीती बताई, मैंने कैमरे में रिकॉर्ड किया। एक व्यक्ति जो है बाहर से दवा लेके भी आ रहा था, 500 की दवा जो है लेके आया, उसने भी रिकॉर्ड में बयान दिया। तो मैं बोला कि अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, चलिए पूछते हैं कौन दवा लिख रहा है इस तरीके से। सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहते हैं कि आदेश है सख्त कि बाहर से दवाएं नहीं लिखनी है। 1 रुपये के पर्चे में लोगों का, गरीबों का सरकारी अस्पताल में इलाज होना है, सारी दवाएं उपलब्ध होती, लेकिन वहाँ पे जो है बाहर का पर्चा लिखा गया। तो मैं जो है हमारा जो साथी था, मैंने उसको मोबाइल पकड़ा और हमने कहा कि ऐसा करिए कि मैं बात करता हूँ। मैंने कॉलर का माइक लगाया और माइक लगा के मैं पूछने के लिए मैं पहुँचा उनके केबिन में डॉक्टर साहब के। तो बोले कि हाँ ये डॉक्टर साहब यही लिखते हैं। तो मौके पे वो डॉक्टर जो है नहीं थे, वो डॉक्टर मौके पे नहीं थे। तो जो वहाँ पे फार्मासिस्ट था वो बोला कि इमरजेंसी में गए हैं। तो तब तक पीछे से डॉक्टर साहब आ गए। घटना क्या हुई आपके साथ? मारपीट, धक्का मुक्की, मतलब गाली गलौज इतना ज़्यादा। उसके बाद किसने मारपीट किया आपके साथ? एक गौरव पांडे करके, गौरव पांडे, एक सत्यजीत और कई सारे। क्या है दोनों? किस तरीके मारा उन्होंने मतलब अब पैर के घुटनों से रख के और मोबाइल छीन लिया जबरन। हमारे साथी तो इतना ज़्यादा परेशान है, बिल्कुल मतलब चलना मुश्किल हो पा रहा है उसका। घायल है क्या वो? बहुत, मतलब यहाँ से ब्लड भी निकल रहा था। कमरे के अंदर बंद कर दिया, कमरे के अंदर बंद कर दिया और मैं बाहर की तरफ भागा। मोबाइल मेरा भी छीन लिया गया। मैं बाहर की तरफ भागा और मैंने पुलिस सहायता चाहिए। मैं बार बार जो है कैमरे में भी बता रहा था कि पुलिस को बुलाओ कोई भाई। करीब 150 से 200 लोग थे वहाँ पे, सारे लोग देख रहे थे सारी चीज़ें। फिर मैं जो बाहर से पुलिस जो हमें दिखी तो मैं उनके साथ में अंदर आया। तो मैंने देखा कि हमारे साथी को जो है बंद करके रखे थे ताल, मतलब कमरे के अंदर। अच्छा। और फिर मुझे भी जो है सबके साथ में अंदर लेके गए और फिर खूब डराया, धमकाया और उसके बाद बोला कि मोबाइल से डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो। वीडियो डिलीट करा दिया? वीडियो डिलीट करा दिया। कुल मिला के मैं नहीं चाह रहा था वीडियो डिलीट हो, कहीं नहीं डिलीट करो तो अभी तुमको यहीं से मार दूंगा, पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा पूरी तरह से। तो फिर मोबाइल से वीडियो, मुझे हमारा साथी कमज़ोर पड़ा तो मुझे वीडियो मजबूरन डिलीट करना पड़ा।
और उसके लिए अभी फ़िलहाल मैं लालगंज जो है आया हूँ और यहाँ पे तहरीर दिया हूँ कि अब जो भी है नियमता जो भी है कार्रवाई हो। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा है कि हम जांच कर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक। आज थाना दिवस के अवसर पर सदर कोतवाली में कवरेज करने के लिए गया हुआ था। मैं वहाँ पर मैंने एक फ़ोटो खींची। कवरेज के दौरान कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें फ़ोटो खींची। तो उस फ़ोटो में एक अधिकारी जनपद के हैं जो राज्यों से जुड़े हुए हैं, वो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सो रहे थे। मैंने फ़ोटो खींची तो कोतवाल राजेश सिंह है, उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझसे बड़े सख्त लहजे में पूछा कि फ़ोटो कैसे खींच ली, कौन हो आप? और मैंने बताया पत्रकारों, तो उन्होंने बैनर का नाम पूछा, मैंने बैनर का नाम बताया तो उन्होंने कहा फ़ोटो डिलीट करूँ और एक सिपाही को भेज करके मेरे पास फ़ोटो डिलीट करवाई और डिलीट करवा करके उसको रिसाइकिल बिन खुलवा करके मेरा उसको फ़ोटो 2 बार जो है रिसाइकिल की बिन खुलवा करके डिलीट करवाई। अब इस संबंध में मैंने वहाँ से हट करके फिर कप्तान साहब को फ़ोन किया, हालांकि उनका फ़ोन नहीं लगा। मैं उनसे बाद में बातचीत करूँगा। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये मीडिया की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। ऐसे में हम लोग अपना कार्य कैसे कर पाएंगे? स्वतंत्रता हमारी कहाँ बची है? अगर स्वतंत्रता नहीं है तो उसको चौथे स्तंभ से हटा दिया जाए। और अगर इतना ही ऐतराज़ है तो तहसील वो प्रेस वार्ता जब अधिकारी करते हैं या थाने की खबरें होती हैं, जब आप कहते हैं कि नहीं आप ग्रुप में डालते हैं, सब डालते हैं, तो उसको बंद कर दिया जाए। हम लोगों का औचित्य क्या रह गया है? हम काम अपना कैसे करेंगे? ये जिला प्रशासन से भी सवाल है और शासन से भी सवाल है मेरा कि ऐसी स्वतंत्रता जहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने पूरी स्वतंत्रता देकर के पत्रकारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, ऐसे में इस तरह के कार्य, पुलिस की ऐसी कार्यशैली कहीं न कहीं प्रहार है मीडिया की स्वतंत्रता पर। ऐसा अक्सर होता है जब भी थाना दिवस, तहसील दिवस में बड़े बड़े अफसर, नाम नहीं लिया जा सकता, वो लगभग लोग सोते मिलते हैं तो उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं, अखबारों में छपती हैं। आखिर वो क्यों सो रहे हैं, उनसे भी बड़ा सवाल है। अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हैं तो प्रेस को क्यों मना किया जा रहा है? प्रेस की आज़ादी पर क्यों पहरा लगाया जाता है? वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी खबरें जब कमियां हैं, कमियां कौन करेगा? कमियां पत्रकार ही उजागर करेगा और पत्रकार का काम ही होता है कि जो समाज में कमियां हैं उनको उजागर करे ताकि उनमें सुधार हो सके। इसीलिए मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। लेकिन अब ऐसे में जब अधिकारी अपने ही हिसाब से जिले की पत्रकारिता चलाना चाहेंगे तो कैसे जिले की पत्रकारिता चलेगी? और पत्रकारिता सिर्फ एक सवाल बनकर रह गई है कि आखिर उनकी आज़ादी है कहाँ?